हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें लिखा हुआ कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखिए और इसका मात्रक भी लिखिए। ये प्रश्न कहाँ का है? यूपी बोर्ड 2015 का है, लेकिन ये प्रश्न सभी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, ये सभी बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 के फिजिक्स में पूछे जाते हैं। तो इसका जवाब हम लोग समझेंगे। पहले क्या बोला गया, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा दीजिए। यानी कि पहले हम लोग परिभाषा देखेंगे किसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। पहले हम लोग परिभाषा देखेंगे। परिभाषा देखने से पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी आवेश जैसे कि प्लस क्यू को इस जगह पर रख दिया जाए तो ये अपने चारों तरफ क्या बना लेगा, एक फील्ड बना लेगा। इस फील्ड को हमने कहा था विद्युत क्षेत्र कहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड कहा था। अब इसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मापने के लिए क्या करते हैं, इस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर हम लोग परीक्षण आवेश Q नोट को लाते हैं। और अगर परीक्षण आवेश Q नोट को लाएंगे तो परीक्षण आवेश Q नोट पर इस आवेश प्लस Q के कारण कुछ ना कुछ बल लगेगा और उसी बल की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि अगर ज्यादा बल लग रहा है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है, और अगर बल कम है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम। परिभाषा कैसे लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र तो आप समझते ही होंगे, किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र को कहते हैं विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की मात्रा को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। परिभाषा देखिए बड़ा ही सिंपल है, जो कि आप साथ में याद भी कर सकते हो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। परिभाषा में क्या लिखा, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, जैसे इस बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की मात्रा को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इसे हम लोग ई से सूचित करते हैं, ई वेक्टर से। इसका फॉर्मूला होता है एफ वेक्टर बट्टा क्यू नॉट। एफ वेक्टर बट्टा क्यू नॉट इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। और ये कौन सी राशि है, ये एक सदिश राशि, ये एक सदिश राशि है। साथ में कहा गया कि इसका मात्रक भी लिखे, तो इसका अगर मात्रक लिखा जाए, इसका मात्रक अगर लिखे हम लोग इस फॉर्मूला से, तो एफ यानी बल, बल का मात्रक तो हो जाएगा न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन हो गया, बट्टा में आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो ये हो गया न्यूटन बट्टे कूलम, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं न्यूटन बट्टा कूलम, न्यूटन बट्टे कूलम इसका मात्रक हो गया। तो ये परिभाषा आपको याद रखना है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाले कुल बल की मात्रा को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या फिर आप इस फॉर्मूला को देख करके एक और परिभाषा बना सकते हैं इस प्रकार, जैसे कि अगला पेज में देखते हैं हम लोग। ये तो क्वेश्चन नहीं है, ये परिभाषा भी आप इस प्रकार से लिख सकते हो। फॉर्मूला क्या देखा था हमने, ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बट्टा क्यू नॉट। अच्छा, एफ वेक्टर क्या है, एफ वेक्टर तो बल है, क्यू नॉट क्या है, क्यू नॉट परीक्षण आवेश, यानी कि बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को भी हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। परिभाषा देखिए, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले विद्युत बल यानी एफ वेक्टर, ठीक है। यहाँ तक क्या हो गया, एफ वेक्टर, तथा परीक्षण आवेश के परिमाण यानी क्यू नॉट की निष्पत्ति यानी कि अनुपात रेशियो, अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर कहते हैं। ये इस प्रकार से भी परिभाषा आप लिख सकते हो। और अगर आप इस प्रकार से याद करना चाहो तो बड़ा ही आसान भी होगा, ई बराबर एफ बटा क्यू नॉट होता है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो इस फॉर्मूला को देख करके ये वाला परिभाषा बड़ी ही आसानी से बना लोगे। तो दोनों पेज का स्क्रीनशॉट कर लेना, ये पिछला पेज हमारा, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लेना है। इसमें अगर परिभाषा, फॉर्मूला, राशि, मात्रक सब कुछ हम लोग लिख देंगे। फिर नेक्स्ट परिभाषा का भी आप स्क्रीनशॉट कर लो। तो आज के क्लास में हमें यही देखना था। अगर इसमें कोई डाउट रह जाए या फिर आपका अगला कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, जल्द से जल्द आपको इसका जवाब मिलेगा। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं इसी प्रकार के एक और अगले वीडियो में।